नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में सोमवार को डोईवाला नगर चौक पर कांग्रेस ने जोरदार नारेबाजी के साथ राज्य सरकार का पुतला फूंकते हुए अपना आक्रोश जताया। युवा कांग्रेस के डोईवाला विधानसभा अध्यक्ष श्रावण राठौर के नेतृत्व में डोईवाला चौक पर सरकार का पुतला फूंकते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार युवाओं के साथ मजाक कर रही है। सालों से तैयारी करने के बाद भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही। जिस तरह से कल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर पेपर 11 बजे शुरू होने के मात्र आधे घंटे बाद ही सोशल मीडिया साइटों पर लीक होता नजर आया, यह सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और यह स्थिति तब है जब छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह से चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा था और समूचे परीक्षा केंद्रों को जैमर से प्रतिबंधित किया गया था। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के हिला हवाली रवैये के चलते नकल माफिया युवाओं के हितों पर कुठारघात कर रहे हैं। जहां डोईवाला चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका, तो वहीं डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा, सरकार किसी भी सूरत में नकल माफिया को नहीं बख्शेगी। प्रदेश में नकल विरोधी कानून लागू है और किसी भी परीक्षा में नकल करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले के पूरे प्रकरण की जाँच हो रही है और जल्दी दोषी गिरफ्त में होंगे। जो पेपर लीक का जो विषय कह रहे हैं उस पर पूरी जांच, हमारी पूरी एजेंसियां, हमारी पुलिस प्रशासन इस पर पूरी जांच ऐसे कर रही है और जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाएगा। और आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, जो हमारे सरकार के द्वारा ये नकल विरोधी जो ये एग्ज़ाम जो हमारे होते थे, ये कैरियर से संबंधित जो होते थे, नौकरी से संबंधित थे, उस पर हमने कानून बना करके उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की है। जो भी अगर ऐसा कहीं अभी इसकी जांच चल रही है और कहीं भी कोई ऐसा कोई अगर इसका मिलेगा तो दोषी बख्शा जा सकेगा। तो आपने देखा है कितना खराब परिविधान है, उसकी प्रॉपर्टी तक हम कर सकते हैं, जब कर सकते हैं उसको कई सालों की सज़ा का है। तो ये सारा हमारा कानून, हमारा क्योंकि हमारा ईमानदार, हमारा ध्येय हमारा पवित्र था, हम लोगों ने इसके लिए क्या है। और हम लोग अभी इन 3 साल के अंदर हम सब लोग, हमारी सरकार ने लगभग 24,000 से अधिक उत्तराखंड के अंदर गवर्नमेंट जॉब हमने दिया है। और हर गवर्नमेंट जॉब में जो भी लगा है, आप सब ने देखा, पूरा ट्रांसपेरेंसी से हुआ है, पारदर्शिता से एग्ज़ाम हुए हैं और सब लोगों को जॉब जो उसके डिजर्व करते थे, जो कैपेबल थे, जिन्होंने मेहनत करके योग्यता से जो अपने निकले थे, आज वो नौजवान हमारे आज उनको रोजगार मिला है। जो ये नकल माफिया है, नकल माफिया भाजपा सरकार के संरक्षण में जो ये उत्तराखंड के अंदर सक्रिय हैं। और हर बारी मैं आपको पता है कि जब भी हम छात्र पेपर दे के आते हैं और शाम को पता चलता है, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये पेपर लीक हो चुका है। मैं आपको बता दूं, एक छात्र 12वीं तक 12 साल तैयारी करने के बाद, उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ग्रेजुएशन 15 साल के बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 8 साल तैयारी करने के बाद पहुंचता है। और उसके बाद पेपर देने के बाद, जब भी छात्र पेपर देता है उसके बाद ही पता चल जाता है कि पेपर लीक हो चुका है। आप समझिए एक छात्र की दुख। और आप ये मानेंगे कि इस सरकार के संरक्षण में जो नकल माफिया सक्रिय है, आप देखते हैं कि उनकी फ़ोटो त्रिवेंद्र रावत जी के साथ है, पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है, हमारे मुख्यमंत्री के साथ है। तो ऐसे लोगों को कई बार पकड़ा गया है, पर भी वो सक्रिय है। तो हम सीधी आज हमने उत्तराखंड सरकार, भाजपा सरकार का पुतला फूंका है और हमने यही मांग करते हैं कि छात्रों के साथ न्याय हो, ये पेपर लीक होना बंद हो और जो ये नकल माफिया है इनके खिलाफ कार्रवाई हो जल्द से जल्द। धन्यवाद। पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग विपक्ष की आवाज़ समय समय पर उठाते हैं। साथियों, ये जो मुद्दा हुआ, अभी मेरे खुद बच्चे खुद तैयारी कर रहे हैं, खुद पेपर देने गए, उन बच्चों पर क्या बीती। वो बच्चे आते आते रो रहे थे, सारे बच्चे गेट से निकल के रो रहे थे सारे बच्चे कि ठीक पेपर एक दिन पहले हाकम सिंह की फ़ोटो आ जाती है और बिल्कुल वीडियो चल रही है और लीक हो रही है, मीडिया के पास भी है कि वो 15-15 लाख उन 6 लोगों ने दिए। वो कौन लोग थे, किसके संरक्षण में काम हो रहा। सीधा सवाल भाजपा सरकार पे, शिक्षा मंत्री धन सिंह पे है और जो पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जो खासम खास हुआ करता था हाकम सिंह, उसका नाम सामने आया। वो बार जेल से छोड़ा जाता है और बार अब एक बार फिर वो पेपर लीक। देखिए, हमारे उत्तराखंड के सभी बच्चों का भविष्य बहुत अधर में लटका हुआ है और कई बच्चे, यहाँ तक कि बच्चे
अगर उनकी उम्र जाने वाली 25-25 साल के बच्चे हो चुके हैं, अब इस टाइम पे अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी सरकार द्वारा, ऐसे पेपर लीक होते हैं, वो बच्चे क्या करेंगे। पहाड़ों में बच्चों की शादियां नहीं हो रही है इस नौकरी के चक्कर में। हमारे खुद कई लोग हैं परिवार के, बच्चे 30-30 साल के हो चुके, उनकी शादियां नहीं हो रही, क्योंकि इस सरकार को इस विषय में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आज हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो हमारे यूथ कांग्रेस के, इनके द्वारा आह्वान ये कार्यक्रम हुआ, हमने सरकार का पुतला फूंका और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम जारी होंगे। अगर सरकार इस पे जांच नहीं करती है तो हम पूरे यूथ के साथी हैं, निश्चय के साथी, हमारे नगर के जितने भी कांग्रेस साथी हैं, हम लोग रोड पे आएंगे और अब अगली बार धामी का पुतला फूंका जाएगा। और इस पूरी सरकार का पुतला तो हमने फूंक दिया, अब धामी का शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका जाएगा। जेल जाना होगा, हमारे युवा साथी तैयार हैं, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे।